हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये है इंडिया का मैप और यहाँ से आप अगर जाओगे नॉर्थ को तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्वीडन। स्वीडन में आज के समय आपको बताऊंगा कि दंगे हो रहे हैं प्राइमरली इन सदर्न स्वीडन। यहाँ पे काफ़ी दंगे हुए हैं बिकॉज ऑफ ए डेनिश पॉलिटिशियन। डेनिश लोग कहाँ के होते हैं? डेनिश लोग होते हैं डेनमार्क के। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज डेनमार्क। इसकी राजधानी है कोपनहेगन, वेरा स्वीडन की कैपिटल है यहाँ पर स्टॉकहोम। और देखो जो दंगे हुए हैं स्वीडन में, जो इमेजेस निकल के आई हैं उससे लगता नहीं है कि ये स्वीडन है और यहाँ पर इतनी सिविलाइज कंट्री में इस टाइप के दंगे हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इमेजेस है फ्रॉम द रॉयट्स और काफ़ी दुख होता है कि जब ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं फ्रॉम अ कंट्री लाइक स्वीडन। यहाँ पे कंप्लीट एनार्की फैली हुई है, कई लोगों को अरेस्ट किया गया और सिचुएशन आज भी काफ़ी टेंस्ड है प्राइमरली इन सदर्न स्वीडन। तो डिस्कस करेंगे कि ये दंगे क्यों हुए हैं, स्वीडन और डेनमार्क में एंटी इस्लामिक रेटोरिक स्ट्रॉन्ग क्यों होता जा रहा है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स। इस कोर्स को परचेज करने के लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वीडन एक बहुत ही मल्टी कल्चरल कंट्री है। इनकी आबादी पूरे देश की आबादी है 1 करोड़ के आसपास और यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो लोग मिलेंगे अराउंड 85% दे आर क्रिश्चियंस। मगर एक और रिलीजन है यहाँ पर जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, ये है इस्लाम। 2017 में प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी, इन्होंने ये बताया था कि मुस्लिम पॉपुलेशन स्वीडन में आज के समय हो चुकी है 8.1%। मतलब कि स्वीडन में आज के समय अप्रॉक्सीमेटली 8,10,000 लोग इस्लाम फेथ को फॉलो कर रहे हैं, जो यूरोप की जो टोटल एवरेज है उससे काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर देखें यहाँ पे ये मैप है, दिस इज़ फ्रॉम द प्यू रिसर्च रिपोर्ट। यूके की जो टोटल आबादी है इसका 6.3% फॉलो करता है इस्लाम फेथ को, फ्रांस में 8.8%, जर्मनी में 6.1% और स्वीडन में यहाँ पे आप देख पाएंगे 8.1%। और बाय द वे ये डेटा है फ्रॉम 2016-17। हो सकता है कि पिछले 3-4 साल में यहाँ पर जो परसेंटेज है इसमें कुछ इजाफा भी हुआ हो। तो आप कह सकते हैं कि स्वीडन की जो सोसाइटी है ये आज के समय एक बहुत ही रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर रही है। बाहर के लोग यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, नया रिलीजन, नई क्यूजीन, नया कल्चर लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये पीरियड होता है इंटीग्रेशन का, ये काफ़ी ट्रिकी होता है। यहाँ पे काफ़ी बार लोग कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में डिवीजन यहाँ पे खड़ा हो जाए और लोग डिवाइडेड हो जाएं। तो ऐसे टाइम में डेनमार्क में एक फार राइट पार्टी खड़ी हुई है, एक डेनिश पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है स्त्राम कुर्स। इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है हार्ड लाइन। इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं रास्मुस पालुदान। और देखो इस पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन फोकस है वो अभी के लिए है इस्लाम पे। हालांकि ये पॉलिटिकल पार्टी बात करती है कि किस तरीके से जो वाइट रेस है, मतलब कि नीली आंखें, ब्लॉन्ड बाल, ये सुपीरियर है टू अदर रेसेस। मगर इनका जो पर्टिकुलर फोकस रहता है इट इज़ ऑन एंटी इस्लामिक रेटोरिक। और आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प सक्सेस इन USA। ये पॉलिटिकल पार्टी शुरू ही हुई थी 2017 में आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प वॉन द US इलेक्शंस। अब रिसेंट ये जो पॉलिटिकल पार्टी है स्त्राम कुर्स, ये चाहते थे कि स्वीडन का एक शहर है माल्मो, यहाँ पर ये जाएं और एक मीटिंग करें, एक रैली करें और वहाँ पे ये इशू डिस्कस करेंगे ये लोग कि किस तरीके से इस्लामाइजेशन हो रही है नॉर्डिक कंट्रीज़ की। और इनकी काफ़ी थ्योरीज हैं कि 2050 तक इस्लामिक पॉपुलेशन 25%, 30% हो जाएगी। तो लोगों में प्राइमरली फियर फैलाकर ये चाहते हैं कि इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ये प्रॉस्पर करे। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेनमार्क की। सो डेनमार्क में एक फार राइट पार्टी है, उसके लीडर और उसके फॉलोअर चाहते हैं कि स्वीडन के माल्मो शहर में ये रैली करें अबाउट इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज़। तो अभी के लिए जो ये डेनमार्क की पार्टी है ये डेनमार्क में फोकस क्यों नहीं कर, ये प्राइमरली स्वीडन के शहर माल्मो में ये गैदरिंग, ये जो मीटिंग थी, ये करना क्यों चाहते थे। देखो पहली बात तो ये जान लो कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी है ये डेनमार्क में भी बहुत कमज़ोर है। जो रिसेंटली 2019 के इलेक्शन हुए हैं डेनमार्क में, वहाँ पे इनको बहुत कम वोट मिले हैं और डेनमार्क में ही इनका वजूद बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी के लिए इस पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए पब्लिसिटी, अटेंशन, और इनको पता है कि इनको अटेंशन मिल सकती है फ्रॉम माल्मो। अब माल्मो के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि स्वीडन में ये बहुत ही यूनिक सिटी है। स्वीडन में जो टोटल पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की इट इज़ अराउंड 8.1%, मगर सिर्फ माल्मो शहर में आपको 16 से लेकर 18% आबादी मिलेगी मुस्लिम्स की। कुछ और जो रिपोर्ट्स हैं बाय अदर पब्लिशिंग हाउसेज वो ये कहते हैं कि आबादी एक्चुअली मुस्लिम्स की है माल्मो में 20 से लेकर 22%। तो स्त्राम कुर्स पार्टी के जो लीडर है रास्मुस पालुदान, इनको पता है
कि अगर ये मालमो में जाकर ऐसे स्पीच देंगे अगेंस्ट कुरान, अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सी इससे बढ़ेगी, इनकी पॉलिटिकल पार्टी को टेंशन मिलेगी। तो इसलिए ये अपने कंट्री से बाहर निकलकर मालमो में ये पूरा जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। नाउ ऑब्वियस सी बात है कि स्वीडन की जो पुलिस है, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको पता है कि स्ट्राम क्रूज की विचारधारा क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। जो इनके लीडर हैं ये काफ़ी बार यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एंटी मुस्लिम कमेंट्स, एंटी मुस्लिम वीडियोस डाल चुके हैं। तो स्वीडन की अथॉरिटी को पता था कि अगर ये लोग यहाँ पर आ गए इन मालमो तो डेफिनेटली क्लैश हो सकती है, टेंशन यहाँ पे काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो स्वीडन की जो अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने रास्मुस पालुदान को स्वीडन में एंट्री की इजाज़त नहीं दी और ये कहा कि आप डेनमार्क में रहिए, आप अगर स्वीडन में आएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। नाउ जैसे ही ये हुआ तो इनके जो कुछ सपोर्टर हैं स्वीडन में ये काफ़ी हद तक गुस्सा हो गए और गुस्से में आकर एक व्यक्ति ने सड़क पर एक कुरान की जो एक कॉपी थी, कुरान की जो किताब है, उसको जला दिया और उसके बाद दंगे शुरू हो गए। जो मालमो के रेजिडेंट्स थे यहाँ पर वो सड़कों पे आ गए, जो स्ट्राम क्रूज के लोग थे वो भी गुस्सा थे कि इनके जो नेता हैं, जो इनके लीडर हैं रास्मुस, इनको एंट्री नहीं मिली। तो दोनों ग्रुप्स के बीच में यहाँ पर झड़प हुई और मास स्केल पर रॉयट्स हुए, प्राइमरली मालमो शहर के आसपास। और आप कह सकते हैं इस पूरे इवेंट में सबसे बड़े विजेता हैं रास्मुस पालुदान। जो इनको अटेंशन चाहिए थी, इंटरनेशनल अटेंशन, ये इनको मिल चुकी है इन दंगों के बाद। और इन्होंने फेसबुक पे ये मैसेज पोस्ट किया आफ्टर दिस इवेंट कि मुझे स्वीडन से वापस भेज दिया और 2 साल के लिए बैन कर दिया है फ्रॉम स्वीडन, मगर जो रेपिस्ट हैं, जो मर्डरर्स हैं, ये हमेशा वेलकम रहेंगे स्वीडन में। ये यहाँ पे सार्केस्टिक टोन में ये कह रहे हैं कि स्वीडन बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग है टुवर्ड्स रेफ्यूजीज, टुवर्ड्स माइग्रेंट्स। और जो राइट विंग थॉट है स्वीडन में और इवन डेनमार्क में, वो ये कहता है कि ज़्यादातर जो अपराध हैं स्वीडन में वो ये लोग करते हैं। सो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो क्राइम करते हैं, उनकी एंट्री तो यहाँ पर स्वीडन में है, मगर मुझे यहाँ पे बैन कर दिया है। तो अगेन बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है, कोशिश कर रहे हैं कि जो इनका स्टैचर है बढ़े। और देखो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, रॉयट्स होते हैं, और जो यहाँ पर हेडलाइंस बनी है कि होली कुरान के जला देने पर दंगे हो गए, इससे देखो स्वीडन की जो सोसाइटी है इसमें बंटवारा होगा, लोग और ज़रा दूर हो जाएंगे। और जो ये विचारधारा है बंटवारे की, ये ना सिर्फ स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, इवन यूके, यहाँ तक भी फैल सकती है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो अभी के लिए मैं कहूँगा देखना होगा कि स्वीडन की जो पॉलिटिक्स है यहाँ पर, ऐसी जो फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे कि डेनमार्क की स्ट्राम क्रूज हो गई, उसके अलावा स्वीडन में भी कई फार राइट पार्टीज़ हैं, क्या ऐसी एक्टिविटीज़ से ये राइज करेगी या फिर स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे की जो सोसाइटी है ये ऐसी विचारधारा को रिजेक्ट कर देगी? इट रिमेन्स टू बी सीन। सो ये है एंड इस वीडियो का अभी के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।